संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरा विपक्ष और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 73 याचिकाएं लगाई गई, वक्फ संपत्ति छीनने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। लेकिन शायद विपक्ष को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तभी तो एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएम-पीएलवी की अगुवाई में हैदराबाद में भड़काऊ मजलिस ही सजा दी। खुद को मुसलमानों के मसीहा के रूप में स्थापित करने के लिए वक्फ बिल फाड़ने वाली करतूत का खुद ही बखान कर डाला। हम सिर्फ अपने कब्रिस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं, वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा। ओवैसी का ये बयान बता रहा है कि ना तो वो संविधान में विश्वास रखते हैं, ना ही देश की अदालतों में। ओवैसी और पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन कानून की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। जिस ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को सर उठाकर जीने की ताकत दी, उसी कानून को ओवैसी महिलाओं के खिलाफ बताते हैं। इतना ही नहीं, यूसीसी के खिलाफ अभी से मुसलमानों को भड़काने में वो जुट चुके हैं। बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ प्लान हैदराबाद तक सीमित नहीं है। हैदराबाद के बाद बिहार और बिहार के बाद दिल्ली में भड़काऊ मजलिस लगेगी। अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। पहला हमला जो है वो मुसलमानों के ऊपर है, मुस्लिम वक्फ पर है। इसके बाद क्रिश्चियन का नंबर आएगा, फिर गुरुद्वारे का नंबर आएगा। ऐसे करके हर धर्म को ये चाहते हैं कि उस पर अपना अंकुश लगाए। सरकार पर किसी को विश्वास नहीं है। मुसलमान अंडर अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका आपकी है। जब आपने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो याचिका लगाने के बाद फिर आप रोजाना लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारे सिर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये कौन सा पार्लियामेंट का आप आदर कर रहे हैं? एआईएम चीफ बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन उनकी तकरीरें ना तो अमन कायम करने वाली है, ना ही भाईचारे वाली। ऐसे में अब देश के अल्पसंख्यकों को ही तय करना होगा कि उन्हें संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा है या फिर विपक्ष के सियासी नफरती एजेंडे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरा विपक्ष और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 73 याचिकाएं लगाई गई, वक्फ संपत्ति छीनने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। लेकिन शायद विपक्ष को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तभी तो एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएम-पीएलवी की अगुवाई में हैदराबाद में भड़काऊ मजलिस ही सजा दी। खुद को मुसलमानों के मसीहा के रूप में स्थापित करने के लिए वक्फ बिल फाड़ने वाली करतूत का खुद ही बखान कर डाला। हम सिर्फ अपने कब्रिस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं, वो हमको मिटाना चाहते हैं
और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा। ओवैसी का ये बयान बता रहा है कि ना तो वो संविधान में विश्वास रखते हैं, ना ही देश की अदालतों में। ओवैसी और पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन कानून की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। जिस ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को सर उठाकर जीने की ताकत दी, उसी कानून को ओवैसी महिलाओं के खिलाफ बताते हैं। इतना ही नहीं, यूसीसी के खिलाफ अभी से मुसलमानों को भड़काने में वो जुट चुके हैं। बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये भड़काऊ प्लान हैदराबाद तक सीमित नहीं है। हैदराबाद के बाद बिहार और बिहार के बाद दिल्ली में भड़काऊ मजलिस लगेगी। अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। पहला हमला जो है वो मुसलमानों के ऊपर है, मुस्लिम वक्फ पर है। इसके बाद क्रिश्चियन का नंबर आएगा, फिर गुरुद्वारे का नंबर आएगा। ऐसे करके हर धर्म को ये चाहते हैं कि उस पर अपना अंकुश लगाए। सरकार पर किसी को विश्वास नहीं है। मुसलमान अंडर अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका आपकी है। जब आपने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई तो याचिका लगाने के बाद फिर आप रोजाना लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारे सिर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये कौन सा पार्लियामेंट का आप आदर कर रहे हैं? AIM चीफ बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन उनकी तकरीरें ना तो अमन कायम करने वाली है, ना ही भाईचारे वाली। ऐसे में अब देश के अल्पसंख्यकों को ही तय करना होगा कि उन्हें संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा है या फिर विपक्ष के सियासी नफरती एजेंडे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।